हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम सभी मुस्लिम भाइयों को और जय श्री राम सभी हिंदू भाइयों को। सबको मम्मी बहुत सारा प्यार। बहुत सारा प्यार। इतना 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 बहुत सारा भाई। पहले तो सभी मुस्लिम भाइयों को बकरा ईद आने वाली है भाई। एडवांस में बकरा ईद की हार्दिक 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 शुभकामनाएं मेरे और मेरे मम्मी की तरफ से। और एक बात और भाई, आज एक नया बयान आया है। आज तो हम रिएक्शन दे रहे हैं, आज से 4-5 दिन पहले योगी सरकार का, कि बकरा ईद पे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुसलमानों के लिए हमेशा ही आता है, इस बार कोई नया नहीं है। तो बोलते ना इस बार आया है, तो सुनते हैं भाई बकरा ईद 2024 पर योगी सरकार का बड़ा बयान सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब ये आपको कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, ये आप कमेंट में बताना भाई। समझ रहे हैं इन्होंने सही कहा है या इन्होंने नहीं कहा है भाई। कोई भी ईद या कोई भी त्योहार आता है, सारी गाइडलाइंस मुसलमानों के लिए लाई जाती हैं, आती हैं, जो भी है उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। खैर आप समझदार हैं, कमेंट में जरूर बताना। पहले इस वीडियो को पूरा देखते हैं भाई। जिस चैनल से मैंने भैया की वीडियो उठाई है, उन भैया के चैनल का नाम है स्टार गुरु। ये नॉलेजफुल वीडियो लेके आते हैं, जो भी अच्छी चीजें होती हैं वो बताई जाती हैं, जो भी चीजें आपको समझाई जाती हैं, यानी कि नॉलेजफुल वीडियो होती हैं मुसलमानों के लिए। समझ रहे हैं भाई, इस्लाम से जुड़ी हुई चीजें लेके आते हैं। तो भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। समझ रहे हैं, चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। चले मम्मी, चल चलो देखते हैं क्या है भाई। बकरीद के दिन कुर्बानी जहां होगी और सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो, उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद का त्योहार आने वाला है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में बकरीद 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरीद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बकरीद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बकरीद पर किस इंसान को कुर्बानी करना जरूरी है और किस इंसान के लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं है। और यही नहीं, साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है और इस बार बकरीद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं, जिनके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरीद का त्योहार जिल-हिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के बाद में यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद में वो अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरीद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़े सवाब का काम है और जो शख्स बकरीद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वो बड़ा खुश नसीब होता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वो लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। मगर यहाँ पर कुछ लोगों का यह मानना है कि कुर्बानी करना सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास में गाड़ी बंगला होता है, जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं, ऐसे लोगों को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। और यही नहीं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना होता है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो लोग हाजी हैं, सिर्फ उन्हीं को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। मगर हम आपको बता दें कि यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम में इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिबे निसाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है। उसे हर साल अपने नाम से बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता है तो फिर वो सख्त गुनहगार होता है।
दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि यह साहिब निसाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिब निसाब उसको कहते हैं जिसके पास में 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी होती है, या फिर उसकी कीमत की रकम कुर्बानी के दिनों में किसी के पास में मौजूद होती है, तो वो साहिब निसाब होता है। और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को बकरीद पर कुर्बानी करना जरूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब ये है कि बकरीद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना जरूरी नहीं है। जिनके पास में मालो दौलत ना हो, ऐसे लोगों को बकरीद पर कुर्बानी माफ है। ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करें तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होता है। मगर दोस्तों इन सब के बावजूद आप इस बात को भी जरूर याद रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, उसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए, ताकि हम पर किसी भी तरह की कोई आफत या मुसीबत न आने पाए। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार बकरीद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आए आप उसका जरूर पालन करें, यानी कि आप उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। इसका मतलब यह है कि आप बकरीद मनाते वक्त कोई भी ऐसी वैसी गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो और जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ आप अपने घर और परिवार को भी किसी मुसीबत में धकेल दो और फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। आप ऐसी कोई भी गलती इस बार बकरीद के मौके पर ना करें। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरीद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करना चाहता है। मगर अब सवाल ये है कि बकरीद पर मुसलमान कुर्बानी किस तरह से करे, यानी कि कौन से जानवरों की कुर्बानी की जाए और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी मुसलमान ना करें, और कुर्बानी के बाद में कुर्बानी के गोश्त का क्या किया जाए और जानवरों के खून और खाल का क्या इंतजाम किया जाए। इन सब बातों के बारे में सीरत की किताबों में तफसील के साथ में बयान किया गया है। मगर इसके अलावा बकरीद के मौके पर सरकार भी अपनी तरफ से और अपने हिसाब से एक खास गाइडलाइन तैयार करती है। अब आप सभी को मालूम है कि बकरीद का त्यौहार करीब आ चुका है, इसलिए हाल ही में बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, आप इसको आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने, मुसलमानों पर अजीबोगरीब कार्रवाई करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ कभी नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करती हैं, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करती हैं, तो कभी योगी सरकार बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश जारी करती है। इसी वजह से यूपी में योगी सरकार के बनने से लेकर अब तक जितनी भी बार बकरीद का त्यौहार आया है, हर बार बकरीद के मौके पर कुर्बानी को लेकर एक संशय बना रहता है। यानी कि हर बार यही संशय बना रहता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी करेगी, क्योंकि बकरीद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ के तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरीद 2024 पर जो बड़ा बयान दिया है, उनमें से जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बयान दिया है वो है गोवंश को लेकर। यानी कि इस बार योगी सरकार ने गोवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाएं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसलिए दोस्तों आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरीद 2024 के मौके पर आप यह गलती बोलकर भी कभी मत करना। इस बार बकरीद के मौके पर आप किसी भी ऐसे वैसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। यानी कि आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिसके साथ में करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप बकरीद के मौके पर यह गलती करोगे तो याद रखना आप अपने साथ साथ फिर अपने घर परिवार और कौम के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती हो। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है और साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए यह भी फरमान जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून बहा नहीं ना पाए। यानी कि इस बार नदी नालों में कुर्बानी का खून बहाने पर भी रोक लगाई गई है।
याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कई मर्तबा जिक्र आया है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती हो। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया है। इसलिए इस बार आप यह भी गलती भी ना करें, कुर्बानी के जानवर के खून को आप वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक प्लेस में कुर्बानी ना करे। यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है। और यही नहीं, साथ ही सामूहिक कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब यह है कि इस बार आप भीड़ लगाकर भी कुर्बानी ना करें। मतलब कि दोस्तों, बकरीद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ लगाकर जो बड़े जानवरों की कुर्बानी करते थे, इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस बार योगी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बकरीद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करे, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करे। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरीद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह न फैलाने पाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इसका पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरीद के मौके पर आप यह गलती भी बोलकर ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार यानी कि बकरीद 2024 पर आप यह गलतियां बोलकर भी ना करें। आप इन बातों का जरूर पालन करें और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि बकरीद से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भैया। अस्सलाम वालेकुम। शेयर कर दीजिए भाई सभी मुस्लिम भाइयों को बकरा ईद से पहले। और एक बात भाई, जो गाइडलाइंस आई है ना, ज्यादातर चीजें मम्मी, ज्यादातर चीजें तो फॉलो करते ही है मुसलमान। ऐसा तो है नहीं कि फॉलो नहीं करते। मेरा मानना तो ये है कि ज्यादातर चीजें फॉलो होती हैं और हमेशा से होती हुई आई हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं है भाई, समझ रहे हैं। और जो सरकार कहना चाहती है या बताना चाहती है, क्या गारंटी है कि मुसलमान फॉलो करेगा और फॉलो करने के बाद भी उसे गलत नहीं कहा जाएगा? समझ रहे है ना मम्मी? इसकी क्या गारंटी है कि मुसलमान कोई चीजें फॉलो करता है और उसके बाद भी वो गलत होगा? ये तो है ना कि गलत तो मुसलमान ही होना है। गाइडलाइंस जो आती है वो केवल एक पक्ष के लिए क्यों आती है? अब आपने शायद ऐसा करके कि गौवंश की कुर्बानी, चलो ये अच्छा किया आपने, मैं खुद कह रहा हूँ अच्छा किया। चलो किसी की श्रद्धा जुड़ी हुई है, चलो श्रद्धा जुड़ी हुई है तो क्या केवल वो भारत तक जुड़ी हुई है? भारत तक तो नहीं है ना मम्मी। अगर गाय का मीट यहाँ से विदेशों में ट्रांसफर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो वो सरकार के जरिए ही तो होता है। सरकार के जरिए ही तो मांस भेजा जाता है बाहर, समझ रहे हैं। चाहे तो सरकारी चली जाती वो, वैसे ये भी एक तरह से तो गलत ही। नहीं, गलत वाली बात नहीं है, ये गलत हो या सही हो, पर हाँ गलत है, चलो मैंने मान लिया गलत है। तो पर केवल गलत केवल भारत में ही क्यों है? फिर बाहर जो धंधा कर रहे हो आप, पैसा कमा रहे हो, उस चीज को भी रोको। देखो मैं मम्मी मानता हूँ कि अपन लोग हिंदू हैं, अपन को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अच्छा किया, पर एक चीज ये भी तो है ना, सरकार इन सब चीजों में खुद मिली रहती है भाई, समझ रहे हैं। केवल मुसलमान है, अगर मुसलमान के घर पे गाय बंधी है, क्या पता वो दूध देने के लिए बंधी हो। सब मुसलमान तो गाय नहीं खाते, समझ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, और पकड़ के किसी को जबरदस्ती एक तरीके से ये बोलना कि नहीं ये काटने वाला है। तो कुछ नहीं है जी। सलमान खान है, वो भी मुसलमान है, फिर भी हमारे हिंदू धर्म को बहुत मानते। देखो मानने वाली बात नहीं है, सलमान खान कुछ खाता है या नहीं खाता, वो बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, समझ रहे हैं। पर मैं अपने लोग आम जनता की कह रहा हूँ मम्मी, कि जैसे किसी के घर पे गाय बंधी है, कोई गाय लेके जा रहा है, आज मुसलमान रोड से गाय नहीं ले जा सकता। पता है क्यों नहीं ले जा सकता? यही सोचेंगे नहीं कि मारने ले जा रहे हो, काटने, भले ही वो घर पे बेचारे बच्चों के लिए दूध के लिए लेके जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये माहौल तो खराब किया गया ना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं कुर्बानी देते हैं, बकरे को काटते हैं। अब माता की बलि होती है, बलि होती है। मेरा अगर तो मन जे क्या मतलब जे है, चाहे वो सही है या गलत है भैया, सब जाको पालन करें अपने। मैंने सही बोला या गलत,
किसी जीव हाँ, बस जंतु ये को- जरूर है कि हाँ अपनी गाइडलाइंस हाँ, का पालन करें, क्योंकि बस। देखो सरकार से आप कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ हाँ। लड़ नहीं सकते हैं, बोलते ना सरकार में भी फॉलो अपनी करें। भी भावना थोड़ी ऐसी बनाए रखें, गौ माता होती है। नहीं, माता देखो बस। मम्मी, मैं सही